दोस्तों, कभी आपने एक पल के लिए रुककर ये सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है? क्यों कुछ चीजें आपकी इच्छाओं के बावजूद नहीं होती और क्यों कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी? आज हम इसी गहरे सवाल के भीतर उतरेंगे। आज का ये सफर आपको ये समझाएगा कि ब्रह्मांड की एक ऐसी अदृश्य योजना है जो हर पल काम कर रही है, आपके जीवन में, आपके आसपास और सृष्टि के हर कोने में। आप जानेंगे कि समय की इस गहरी व्यवस्था को कैसे पहचाना जाए, अपनी अधीरता को कैसे शांत किया जाए और जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक नई दृष्टि से कैसे देखा जाए। तो पूरे ध्यान से इसे सुनिए, क्योंकि ये बातें आपकी सोचने का तरीका बदल सकती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे विचार आते हैं जो आपको भीतर से झकझोर देते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये एक छोटा सा काम है जो इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, एक बीज की कहानी सोचिए। आप एक बीज को जमीन में दबाते हैं, पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद भी आपको कुछ नहीं दिखता, 2 हफ्ते बाद भी नहीं। अगर आप उस बीज को बीच में ही खोदकर निकाल लें, ये देखने के लिए कि वो उग रहा है या नहीं, तो वो बीज मर जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो एक दिन जमीन फट जाती है और एक नन्ही सी कोंपल बाहर आती है। आपको वो प्रक्रिया नहीं दिखती थी जो जमीन के अंदर चल रही थी, लेकिन वो चल रही थी। ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको अभी दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो प्रक्रिया आपको दिखती नहीं, वही सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती, परिणाम आता ही नहीं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वो उस प्रक्रिया को देखे बिना ही परिणाम चाहता है। वो बीज को उखाड़कर पूछता है, फल कहाँ है? अब एक और उदाहरण लीजिए। एक हीरे की कल्पना कीजिए। वो हीरा कोयले से बनता है, लेकिन कोयला जमीन के बहुत गहरे में, बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान के बीच हजारों साल तक दबा रहता है। तब जाकर वो हीरा बनता है। अगर उसे उस दबाव और समय से पहले निकाल लिया जाए तो वो कोयला ही रहेगा, हीरा कभी नहीं बनेगा। क्या आपने कभी सोचा कि शायद आपके जीवन की कठिनाइयां भी आपको हीरा बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है? ये विचार असहज लग सकता है, लेकिन यही सच है। जब जीवन आपको दबाता है, जब परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करती हैं, तब वास्तव में ब्रह्मांड आपके भीतर कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो आपकी कल्पना से भी परे है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। क्या आप जानते हैं कि एक तितली का जन्म कैसे होता है? वो एक लार्वा से प्यूपा बनता है और उस प्यूपा के अंदर एक संघर्ष होता है। अगर कोई बाहर से उस खोल को काट दे, सोचकर कि वो तितली की मदद कर रहा है, तो तितली अधूरी रहेगी। उसके पंख कभी पूरे नहीं बनेंगे। वो संघर्ष ही उसे उड़ने की शक्ति देता है। यही जीवन का नियम है। जो संघर्ष आपको अभी बेकार लग रहा है, वही आपको उड़ने की शक्ति दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर ब्रह्मांड की इतनी गहरी योजना है, तो क्या हमारे प्रयासों का कोई अर्थ है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जो एक अदृश्य धागे से खींच रही हैं? नहीं दोस्तों, ये समझना बेहद जरूरी है। ब्रह्मांड की योजना और आपका प्रयास, ये दोनों विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक ही नदी के 2 किनारे हैं। नदी तभी आगे बढ़ती है जब दोनों किनारे उसे दिशा देते हैं। आपका प्रयास उस नदी की धारा है और ब्रह्मांड की योजना उसके किनारे। बिना धारा के नदी सूख जाती है और बिना किनारों के धारा बिखर जाती है। एक किसान के बारे में सोचिए। वो बीज बोता है, खेत जोतता है, मेहनत करता है, लेकिन वो बारिश को नहीं बुला सकता। वो सूरज की रोशनी को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो ऋतुओं के क्रम को नहीं बदल सकता। वो बस अपना काम करता है और बाकी उस शक्ति पर छोड़ देता है जो उससे कहीं बड़ी है।
और जो किसान ये समझ लेता है वही असली शांति पाता है। वो न तो बारिश न आने पर टूटता है, न ज्यादा बारिश आने पर घबराता है। वो जानता है कि उसका काम बोना है, बाकी की जिम्मेदारी प्रकृति की है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके मन को छू रही हैं तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये एक छोटा सा इशारा है कि आप इस ज्ञान के साथ हैं। और जो दोस्त अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे हर विचार आप तक पहुंचते रहें। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, क्यों? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक ऐतिहासिक घटना याद कीजिए। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफलता का सामना किया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप 10,000 बार असफल होकर थके नहीं? एडिसन ने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हर असफलता एक जानकारी थी, एक कदम था उस मंजिल की ओर। देखिए, एडिसन को नहीं पता था कि कौन सा प्रयास सफल होगा, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं छोड़ा और ब्रह्मांड ने उनके उस धैर्य को, उस प्रयास को, उस लगन को सही समय पर सफलता में बदल दिया। सवाल ये नहीं था कि वे सफल होंगे या नहीं, सवाल ये था कि वे उस योग्यता तक पहुंचे या नहीं जो उस सफलता के लिए जरूरी थी। और यही आपके जीवन में भी होता है। जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते, भले ही आपको लगे कि आप तैयार हैं, तब ब्रह्मांड उसे आपसे दूर रखता है। ये दंड नहीं है, ये सुरक्षा है। ये इसलिए है क्योंकि जो चीज आप तैयार हुए बिना पा लेते वो आपको संभाल नहीं पाते, और वो असमय मिली चीज आपको उठाने की बजाय डुबो देती। सोचिए, एक बच्चा जो अभी ठीक से चलना नहीं सीखा, अगर उसे साइकिल दे दी जाए तो क्या होगा? वो गिरेगा, चोट खाएगा। साइकिल उसके लिए उस समय उपहार नहीं, बोझ बन जाएगी। लेकिन जब वही बच्चा दौड़ना सीख लेता है, संतुलन बना लेता है, तब साइकिल उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ब्रह्मांड इसीलिए देर करता है ताकि जब आप पाएं तो उसका पूरा आनंद ले सकें, उसका सही उपयोग कर सकें। एक और गहरी बात सुनिए, कभी कभी जीवन में एक रास्ता अचानक बंद हो जाता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है। उस वक्त इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, एक नदी की कल्पना कीजिए। नदी जब पहाड़ के सामने आती है तो वो रुकती नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेती है, और उस नए रास्ते पर वो और भी तेज बहती है, और भी गहरी हो जाती है। जब जीवन में कोई रास्ता बंद होता है तो वास्तव में ब्रह्मांड आपको एक नए बेहतर रास्ते की ओर मोड़ रहा होता है। लेकिन वो नया रास्ता दिखता नहीं, क्योंकि आपकी नजरें उस बंद दरवाजे पर टिकी हुई होती हैं। जब आप उस बंद दरवाजे से हटकर चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि एक और दरवाजा कहीं खुला है। बस जरूरत है उस खुले दरवाजे को देखने की दृष्टि की। और ये दृष्टि कैसे आती है? जब आप शांत होते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं, जब आप लड़ना बंद करते हैं और समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है समय की सापेक्षता। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी मुश्किल दौर में होते हैं तो समय बहुत धीमा चलता लगता है, हर दिन एक बोझ जैसा लगता है। लेकिन जब खुशी होती है तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है। ये इसलिए है क्योंकि समय वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये आपकी चेतना के साथ बदलता है, और जब आप अपनी चेतना को बदल लेते हैं, जब आप हर पल में, हर घटना में एक अर्थ खोजने लगते हैं, तब वही मुश्किल दौर आपको उतना भारी नहीं लगता। अब एक और उदाहरण सुनिए। एक जहाज की कल्पना कीजिए जो समुद्र में जा रहा है। अचानक एक तूफान आ जाता है, लहरें ऊंची होती हैं, हवाएं तेज होती हैं। एक अनुभवहीन नाविक घबरा जाता है, वो जहाज को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एक अनुभवी नाविक क्या करता है? वो जहाज की दिशा बदलता है, वो तूफान के साथ चलने लगता है,
उसके खिलाफ नहीं, और यही तूफान को पार करने का तरीका है। जीवन की कठिनाइयां वो तूफान हैं। अगर आप उनसे लड़ते हैं तो वे आपको तोड़ देती हैं। अगर आप उन्हें समझकर उनके साथ चलते हैं, अपनी दिशा थोड़ी बदलते हैं, खुद को ढालते हैं, तो आप उन्हें पार कर जाते हैं। और वो तूफान आपको उस किनारे तक ले जाता है जहां आप अकेले अपनी ताकत से कभी नहीं पहुंच सकते थे। दोस्तों, एक बात और सुनिए और इसे गहराई से समझिए। जो लोग आपके जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, वे भी उस योजना का हिस्सा हैं। कुछ लोग आपको कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको कुछ देने आते हैं, और कुछ लोग आपसे कुछ लेकर जाते हैं ताकि उस खाली जगह में कुछ नया आ सके। एक पेड़ की पत्तियां सोचिए। हर साल पतझड़ में वे झड़ जाती हैं। पेड़ नंगा हो जाता है, लेकिन क्या पेड़ मर जाता है? नहीं, वो अपनी ऊर्जा को जड़ों में समेटता है ताकि अगली बसंत में और हरे और घने और अधिक पत्तों के साथ लौटे। जो चीजें आपके जीवन से जाती हैं, वे आपकी ऊर्जा को मुक्त करती है ताकि आप अगले मौसम में और मजबूत होकर खिल सकें। अभी के लिए एक पल रुकिए। अगर आप इस विचार को आगे और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर ऐसी हर बात आती है जो आपको भीतर से जगाए, भीतर से बदले। आपका एक लाइक इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे कठिन है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हम कुछ कर भी सकते हैं? इस सवाल को एक दृष्टांत से समझिए। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है जिसकी पटरियां पहले से बिछी हुई हैं। क्या इसका मतलब यह है कि रेलगाड़ी को इंजन की जरूरत? नहीं, पटरियां दिशा देती हैं, लेकिन चलती रेलगाड़ी तब है जब इंजन काम करता है। आपका प्रयास वो इंजन है, ब्रह्मांड की योजना वो पटरी है। दोनों की जरूरत है, एक के बिना दूसरा निरर्थक है। तो कभी ये मत सोचिए कि चूंकि सब कुछ तय है इसलिए मेहनत करने का कोई अर्थ नहीं। ये सबसे बड़ी भूल होगी। आपकी मेहनत, आपका प्रयास, आपकी लगन, ये सब उस योजना के अनिवार्य हिस्से हैं। बिना आपके प्रयास के वो योजना अधूरी रह जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी समझिए, प्रयास करने के बाद परिणाम को लेकर अत्यधिक आसक्ति छोड़नी होगी। यही भगवद गीता का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कोई निष्क्रियता का संदेश नहीं है, ये उस परिपक्वता का संदेश है जहां आप पूरे मन से काम करते हैं, लेकिन परिणाम को ब्रह्मांड की इच्छा पर छोड़ देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तब एक अद्भुत चीज होती है। आपकी चिंता कम होती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप बेहतर काम करते हैं, क्योंकि परिणाम का डर आपको रोकता नहीं। और विडंबना यह है कि जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब परिणाम खुद आपके पास आने लगता है। ये कोई रहस्यवाद नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप किसी चीज के पीछे बहुत भागते हैं, घबराहट में, डर में, जल्दबाजी में, तो आप गलत निर्णय लेते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं। लेकिन जब आप शांत होकर धैर्य के साथ काम करते हैं तो आपका दिमाग स्पष्ट सोचता है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और रास्ते खुलते जाते हैं। अब एक और गहरी बात सुनिए। ब्रह्मांड केवल घटनाओं को नहीं बल्कि आपको भी देखता है, आपकी नीयत को, आपके इरादे को, आपकी ऊर्जा को। जो आप अंदर से होते हैं वही आपके बाहर प्रकट होता है। ये भी उस गहरी व्यवस्था का हिस्सा है। एक दर्पण की कल्पना कीजिए। दर्पण वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। अगर आप डर लेकर उसके सामने खड़े हों तो वो डर दिखाता है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ खड़े हों तो वो आत्मविश्वास दिखाता है। जीवन भी ऐसा ही एक दर्पण है। जो आप अंदर से हैं वही बाहर दिखता है। इसीलिए आत्म जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को जानते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने डर को, अपनी गहरी इच्छाओं को, तब आप उस योजना के साथ सहज हो जाते हैं। आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। और जैसे ही आप लड़ना बंद करते हैं, जीवन आसान हो जाता है।
न इसलिए कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप बदल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। अगर आप अपने जीवन के पिछले 5 या 10 साल पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि जो घटनाएं उस समय सबसे ज्यादा दर्दनाक लगी थी, वही आज आपको सबसे ज्यादा सिखाती हैं। वो नौकरी जो छूट गई, वो रिश्ता जो टूट गया, वो परीक्षा जिसमें आप असफल हुए, उन्होंने आपको कुछ ऐसा दिया जो सफलता कभी नहीं दे सकती थी। और अगर आज आप उन दिनों को याद करते हैं, तो शायद आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वे दिन किस दिशा में ले जा रहे थे। यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चतुराई है। वो आपको पूरी कहानी एक साथ नहीं बताता। वो एक एक पृष्ठ आपके सामने खोलता है, और जब तक आप उस पृष्ठ को पूरी तरह नहीं पढ़ लेते, अगला पृष्ठ नहीं खुलता। इसलिए हर परिस्थिति को पूरे ध्यान से जीना जरूरी है, क्योंकि हर परिस्थिति में एक सबक छिपा है जो अगले अध्याय के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर हमें परेशान करता है। अगर ब्रह्मांड की कोई योजना है, तो दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है? इतना अन्याय क्यों है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब सरल नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर जीवन में कभी पीड़ा न हो, तो क्या आप खुशी की कद्र कर पाएंगे? अगर कभी अंधेरा न हो, तो क्या आप रोशनी की कीमत समझेंगे? अगर कभी असफलता न हो, तो क्या सफलता का स्वाद होगा? एक संगीतकार के बारे में सोचिए। वो सुंदर संगीत बनाने के लिए न केवल सुर का उपयोग करता है, बल्कि मौन का भी। वो विराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वर। जीवन की पीड़ा वो विराम है जो आगे आने वाले संगीत को और मधुर बनाता है। ये समझ अचानक नहीं आती। इसके लिए आपको खुद से एक गहरी ईमानदारी की जरूरत है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अभी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ बंद लग रहा है, जहां लगता है कि कोई रास्ता नहीं? तो जान लीजिए, ये वो क्षण है जब कुछ नया शुरू होने वाला है। रात सबसे अंधेरी सुबह से ठीक पहले होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है। और यही वो क्षण है जब आपको अपने भीतर झांकना है। जब बाहर सब कुछ बंद लगे, तो भीतर खुलना शुरू होता है। आपकी असली शक्ति, आपकी असली पहचान, वो कठिनाई के उन्हीं क्षणों में उजागर होती है। एक हीरे के बारे में एक बार फिर सोचिए। उसे जमीन से निकाला जाता है, कच्चा, अनगढ़, बेढब। फिर उसे घिसा जाता है, काटा जाता है, तराशा जाता है। हर घर्षण में वो थोड़ा और निखरता है। हर काट उसमें एक और पहलू जोड़ती है, और अंत में जो हीरा बाहर आता है, वो उन सभी कठिनाइयों का प्रमाण होता है जो उसने सही। आप भी वही हीरा हैं। हर कठिनाई आपको तराश रही है, हर असफलता एक नया पहलू जोड़ रही है। और जब आप पूरी तरह तराशे जाएंगे, तब आप इतनी रोशनी बिखेरेंगे कि खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आज से एक काम कीजिए, जब भी कोई कठिनाई आए, पहले ये सोचना बंद कीजिए कि ये क्यों हुआ। इसकी जगह ये सोचिए, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है, ये मुझे कैसे बेहतर बना सकती है। जैसे ही आप ये दृष्टि अपनाते हैं, आपका पूरा अनुभव बदल जाता है। वही घटना जो पहले अभिशाप लगती थी, अब एक शिक्षक बन जाती है। और ये परिवर्तन, ये आंतरिक परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जागरूकता। ब्रह्मांड की योजना को समझने के लिए सबसे पहले खुद के प्रति जागरूक होना जरूरी है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना, अपने डर को स्वीकार करना और अपनी गहरी इच्छाओं को ईमानदारी से समझना। जब आप ये करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके अधिकांश दुख उन चीजों से आते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं थी। आप उस चीज के लिए दुखी होते हैं जो हुई ही नहीं। आप उस भविष्य से डरते हैं जो आया ही नहीं। और इस प्रक्रिया में आप उस वर्तमान को खो देते हैं जो वास्तव में आपके पास है। जागरूकता आपको वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही वो एकमात्र स्थान है जहां जीवन वास्तव में जिया जाता है।
एक ध्यान की अवस्था की कल्पना कीजिए। जब मन शांत होता है तो बाहर का सारा शोर थम जाता है और उस शांति में एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो हमेशा से आपके भीतर थी, लेकिन बाहर के शोर में दब जाती थी। वो आवाज आपको रास्ता दिखाती है। वो आवाज आपकी अंतरात्मा की आवाज है और वो ब्रह्मांड की योजना से जुड़ी होती है। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग अपने भीतर उतरते हैं, वे जीवन को अधिक स्पष्टता से देखते हैं। वे निर्णय बेहतर लेते हैं। वे कठिनाइयों में भी शांत रहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये उस गहरी व्यवस्था से जुड़ने का परिणाम है। अब एक आखिरी विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक पतंग की कल्पना कीजिए। पतंग तब ऊपर उठती है जब हवा उसके खिलाफ होती है, उसे धक्का देती है, उसे झकझोरती है। अगर हवा ना हो तो पतंग उड़ नहीं सकती। अगर हवा सिर्फ पीछे से आए तो पतंग अपना संतुलन खो देती है। आपके जीवन की कठिनाइयां वो हवा है जो आपको ऊंचा उड़ाती है। शर्त यह है कि आप उस हवा के खिलाफ लड़े नहीं, बल्कि उसका उपयोग करना सीखें। और वो धागा जो आपको जमीन से जोड़े रखता है, वो आपकी जड़ें हैं, आपके मूल्य, आपकी पहचान, आपका आत्मज्ञान। जब तक वो धागा मजबूत है, तब तक आप कितना भी ऊपर जाएं, खोएंगे नहीं। तो आज से एक संकल्प लीजिए। जब भी जीवन कठिन लगे तब याद कीजिए, ये वो हवा है जो मुझे ऊपर उठाने आई है। जब भी कोई रास्ता बंद हो तब याद कीजिए, ये वो मोड़ है जो मुझे सही दिशा में ले जाएगा। जब भी कोई खोना हो तब याद कीजिए, ये वो जगह बनाने का समय है जो आने वाली चीज के लिए जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप थके हुए हों, जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब याद कीजिए कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है। वो हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। उसकी भाषा समझने में समय लगता है, लेकिन जो एक बार समझ ले, उसके लिए जीवन एक संघर्ष नहीं, एक अद्भुत यात्रा बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर इसने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस समय इन विचारों की जरूरत है। क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो जीवन की उलझनों में उत्तर ढूंढ रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर बार ऐसे विचार आते हैं जो आपको भीतर से बदलते हैं, आपको जगाते हैं। और एक छोटा सा लाइक करना मत भूलिए। ये आपके 1 सेकंड का काम है, लेकिन इस ज्ञान को आगे फैलाने में बहुत बड़ा योगदान है। याद रखिए, ब्रह्मांड की योजना हमेशा आपसे बड़ी है, आपकी समझ से परे है, लेकिन वो योजना हमेशा आपके पक्ष में है। बस जरूरत है उस पर विश्वास रखने की, प्रयास जारी रखने की और हर पल को पूरी जागरूकता से जीने की। धन्यवाद दोस्तों, इस विचार को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे सब बदल जाता है।